स्वागत है आपका बीवोक ऑनलाइन क्लासेस में और मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन हम पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 3 है, वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, अब इसमें हम ये जानेंगे कि वित्त क्या होता है। सबसे पहले तो वित्त आप सबको पता होगा, पैसा होता है। फाइनेंस क्या होता है? पैसे, रोकड़ से बात करते हैं हम उसकी, तो उसका मैनेजमेंट करना, प्रॉपर वे से उसका प्रबंध करना। कि प्रबंध कैसे करना कि जो भी बिजनेस में पैसा है वो कहाँ से आएगा, कैसे उसको विनियोजित करेंगे, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, उसके लिए प्लानिंग कैसे करेंगे, ये सारी बात हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और पूरे हम समझ सकते हैं कि पूरे पेपर में पैसे की ही बात चलेगी। यानी आप बोलोगे मैडम आप पैसा पैसा कर रहे हो, तो पैसे से एक गाना याद आया, पैसा पैसा करती है। बस वही बात है यहाँ पर कि पूरे जो चैप्टर में पैसे की बात चलेगी। इवन पेपर में भी आपके बार इसमें पैसे की ही बात चलेगी। तो पहले वित्त क्या आता है वो समझते हैं। सिर्फ हम पैसा जिसको बोल रहे हैं वो ही फाइनेंस नहीं होता है, वो ही वित्त नहीं होता है। तो अभी हम ये समझते हैं कि वित्त क्या है, फाइनेंस क्या है। तो आपको तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक टोकरी है और इसमें मतलब एक झोली है जिसके अंदर पैसा पड़ा हुआ है और पैसा कैसे वो लगा रहा है, ये बात हो रही है। तो ऑब्वियसली हमारा क्या है, सब्जेक्ट ही यही है और हमें चर्चा भी वित्त पर ही करनी है, अमाउंट पे ही करनी है। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि वित्त क्या है। तो कंटिन्यू करें आज की क्लास वित्त से। वित्त का नाम सोचते ही आपको क्या याद आया? पैसा। आपके दिमाग में पैसा ही आया, लेकिन सिर्फ पैसा यानी रोकड़ जिसकी बात कर रहे हैं, पैसा, वो ही वित्त नहीं है। इसमें और भी चीजें इंक्लूड है। मैम ऐसी कौन सी चीजें इंक्लूड है जो वित्त कहलाती है? तो वो बता देते हैं अभी आपको। वित्त में क्या क्या इंक्लूड है? वित्त यानी फाइनेंस। अब वित्त में इंक्लूड है सबसे पहले मुद्रा, मनी, जिसको मैंने अभी आपको बताया था, रोकड़। सपोज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए, पैसा चाहिए कुल मिला के, तो उसको भी आप वित्त कह रहे हो। तो ऐसे कौन कौन से तत्व जिसको हम वित्त कह रहे हैं? तो सबसे पहले मुद्रा। तो मुद्रा क्या होती है? मुद्रा वो चीज है या वो वस्तु है जिसमें एक शक्ति होती है। क्या? क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर होती है। क्या होती है? परचेजिंग पावर। यानी अभी आपके पास 100 रुपए हैं तो आप कुछ उससे खरीद सकते हैं, राइट? अगर आपके पास 100 रुपए तो आप उससे कुछ खरीद सकते हैं, तो वो 100 रुपए कहा जाएगा मुद्रा, जिसमें क्या होती है? परचेजिंग पावर होती है, क्रय शक्ति होती है, परचेजिंग पावर। क्या होती है? परचेजिंग पावर होती है। यानी हम उसको कुछ भी हमें खरीदना है तो वो उसमें शक्ति होती है, किसमें? मुद्रा में। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि हमारे पास ये पैसा है तो हमें अभी कुछ भी खरीदना है तो ये ले जाके हम क्या करेंगे? कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये मुद्रा हुई, ये मनी हुई, राइट? उसी के साथ मनी में एक तत्व और शामिल है, वो क्या है? एक इसमें होता है जन सामान्य, या इसको कह सकते हैं जन साधारण मान्य। जन साधारण मान्य क्या है? जनरल एक्सेप्टेंस है कि सब लोग इसको मानते हैं,
सीधी सी बात है, अगर 100 रुपए है तो सबको पता है कि इस 100 रुपए से क्या है, मैं कोई भी चीज खरीद सकता हूँ या कोई भी चीज खरीद सकती हूँ। तो जन साधारण ने उसको क्या कर रखा है, मान्य, यानी जनता में समान रूप से वो चीज चलती है। 100 रुपए आपके लिए जो है वो ही किसी और के लिए भी 100 रुपए है। जैसे अभी 2000 के नोट की बात करते हैं, वो आया है मार्केट में, तो उससे पहले क्या हुआ, 1000 के नोट बंद हो गए। तो बंद हो गए तो सभी में जितने भी जनसाधारण लोग हैं उनमें मान्य हो गया कि अब 1000 का और 500 का नोट, जो भी 1000 का नोट है वो नहीं चलेगा और 2000 का चलेगा। तो मुद्रा में क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है, जनरल एक्सेप्टेंस की होती है, यानी जो भी जनसाधारण हैं उनके लिए वो क्या होगी, मान्य होगी। कौन, मुद्रा। ये मुद्रा में क्या होती है, क्वालिटी होती है। एक तो परचेजिंग पावर, एक जनरल एक्सेप्टेंस होती है, यानी सब लोग उसको मानते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया ही है, ठीक है। ये बात हो गई मुद्रा की, इसको हम कहते हैं मनी। तो जो मनी है वो फाइनेंस है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ 2-3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो मनी में इंक्लूड होते हैं, वो भी आपको बता देते हैं, जो फाइनेंस में इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले पूंजी, ब्याज, कोष और मुद्रा, हम इसकी बात कर रहे हैं। कंप्लीट। अब पूंजी यानी भी पैसा बोलते हैं, ब्याज यानी भी पैसा बोला जाता है, कोष है हमारे सामने कोई फंड है उसको भी हम वित्त बोलते हैं, फाइनेंस बोलते हैं, और जो मुद्रा है जो अभी हमने समझा उसको भी हम वित्त कह रहे हैं। तो मैम इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होता है कि जो आपके पास पैसा है, जो मैंने अभी बात करी, सपोज आपके पास 1000 की नोट है, उसको आप क्या करते हो, इकट्ठा करते हो। इकट्ठा करते हो तो वो किसका रूप ले लेती है, कोष का, वो फंड बना देती है। जैसे हम बात करें कि अगर मैं 100 रुपए हर महीने अपनी सेविंग एक गुल्लक में कर रही हूँ, तो मैंने अपने मुद्रा को एकत्रित करा, उसको सेव करा, तो वो जो एकत्रित अमाउंट है वो फंड कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, कोष कहलाएगी। तो ये कोष हो गया। फंड, अब फंड में क्या होता है, इंक्लूड है बचत, यानी हमने सेविंग करी तभी तो फंड बना, ठीक है। और मुद्रा जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू थी, जिसमें परचेजिंग पावर थी, जो जनरल एक्सेप्टेंस थी, राइट। उसके बाद क्या हुआ, ये फंड एकत्रित हुआ तो आपने क्या बनाई, कैपिटल बनाई। अब कैपिटल कैसे बनाई, बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको पैसे की जरूरत है, 5 लाख रुपए चाहिए बिजनेस के लिए, 5 लाख रुपए चाहिए आपको बिजनेस के लिए। आप क्या करोगे, अलग अलग जगह से फंड इकट्ठा करोगे। आपके पास नहीं, आप बैंक के पास गए, पैसा लेकर आए या किसी रिलेटिव से लिया, तो वो सारी अमाउंट आपने क्या करी, कोष में एकत्रित करी। उस कोष को एकत्रित करके आपने बिजनेस में लगाई, तो वो किसका रूप बन गई, पूंजी का, कैपिटल का रूप बन गई। और हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा था पूंजी के बारे में, राइट। अब वो पूंजी जो आपने बिजनेस में लगाई, आपको प्रॉफिट मिलने लगा, तो वो किसका रूप बन गया, ब्याज का, लाभ का। यानी कुल मिला के मैं इस चारों टर्म्स को कह सकती हूँ वित्त। क्या कह सकती हूँ, अगर हम इन चारों चीजों को इंक्लूड करते हैं तो वो बन जाता है वित्त। तो मेरे समझाने का तात्पर्य यह है कि वित्त का मतलब सिर्फ पैसा और रोकड़ ही नहीं है, उसमें पूंजी, ब्याज, कोष, मुद्रा, सारे टर्म्स हैं, इंक्लूड्स। करेक्ट है। अब मैं वित्त तो बता दिया, वित्त का प्रबंध क्या है। वित्त का प्रबंध है कि जो ये हमारी मुद्रा बनी है, कोष, ये मुद्रा जो हमारी मुद्रा बनी है, चाहे वो ब्याज हो, इससे हो, इससे, तो इस मुद्रा का क्या करना, प्रबंध करना, इसका नियोजन करना, इसका संगठन करना, इसको कंट्रोल करना, इसको डायरेक्ट करना, ये सारी चीजें यानी वित्त की। वित्त में क्या क्या चीजें इंक्लूड है आपको पता चल गया। तो इन सबको मैनेज करना फाइनेंशियल मैनेजिंग है।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंधन। अब मैनेज कैसे करना, ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, हम इस पर ही चर्चा करें। फाइनेंस का अर्थ हमने समझ लिया, वित्त का अर्थ हमने समझ लिया, कंप्लीट। अब वित्त ये तो समझा कि किस किस को वित्त कहा जाता है, लेकिन बिजनेस में फाइनेंस का क्या रोल है। जैसे कि एक बॉडी में ब्लड का है, अगर हमारे बॉडी में ब्लड नहीं होगा, खून नहीं होगा, तो क्या हमारी बॉडी वर्क करेगी? नहीं करेगी। एक टाइम पे हमारा शरीर खत्म, सब खेल खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह बिजनेस, अब वित्त की बात या बिजनेस से हम रिलेट करें, तो बिजनेस के अंदर अगर पैसा नहीं है तो क्या वो बिजनेस रन कर पाएगा? बात ही सोच ही नहीं सकते हम कि बिना पैसे के बिजनेस होगा। ठीक है, उसी तरह मैंने इसको रिलेट करा ब्लड से, तो हम वित्त को ब्लड से रिलेट कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये जो हमारा चैप्टर है, यानी पैसा, पैसे का जो चैप्टर है, वित्त का जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अकाउंटिंग करोगे, आप इनकम टैक्स करोगे, आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप किसकी अकाउंटिंग और कौन सा टैक्स पे करोगे? तो वो ही हम पढ़ रहे हैं। तो वित्त में हमने पढ़ा मुद्रा, ब्याज, पूंजी, कोष, सबको क्या कहते हैं? वित्त कहते हैं, इनको इंक्लूड करके। अब इस वित्त का हम क्या करने जा रहे हैं? प्रबंधन करने जा रहे हैं। इस वित्त का हम क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट कर रहे हैं, और वो ही हम पढ़ रहे हैं। अब हम पैसे का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? भाई पैसा तो आ गया, बिजनेस में लगाओ और रिजल्ट हो जाएंगे। इसके मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैनेजमेंट की जरूरत इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे मिले। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। वित्त हमने बता दिया, अब हम समझ लेते हैं प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है। सिंपल सी चीज है, आपने मैनेजमेंट हर जगह देखा होगा, अपने स्कूल में भी देखा होगा। आपके स्कूल में भी टाइम डिसाइड है कि 8 बजे सबको आना है, 9 बजे प्रेयर होगी, फिर क्लासेस चलेगी, फिर इंटरवल होगा, फिर बच्चे जाएंगे और इन क्लासों में ये फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। ये सारा मैनेजमेंट ही तो है। अगर मैनेजमेंट हो ही नहीं तो बच्चे अपनी इच्छा से आ रहे हैं, इच्छा से जा रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, नहीं भी पढ़ा रही है, तो क्या होगा? हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, यानी स्टूडेंट्स क्या होंगे? फेल हो जाएंगे, या कोई भी रिजल्ट नकारात्मक होंगे हमारे, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? मैनेजमेंट नहीं है। यानी मैनेजमेंट होता है तो रिजल्ट्स मिलते हैं, सब चीजें प्रॉपर वे से चलती है। उसी तरह आप हॉस्पिटल्स में देख सकते हो, वहां मैनेजमेंट चलता है। अलग अलग डॉक्टर्स हैं, वो अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं, हर एक टाइम पीरियड से करते हैं, तो वो एक प्रॉपर वे से मैनेजमेंट चलता है। तो मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है, प्रबंधन हर जगह जरूरी है, राइट। उसी तरह बिजनेस में भी जरूरी है। अगर बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं है तो वो बिजनेसमैन जो है वो वर्क नहीं करेगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, राइट। जैसे अगर कोई बिजनेस है तो उसमें कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं करी है, कोई कंट्रोलिंग नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, संगठन ही नहीं है, तो वो बिजनेस जल्दी फेल हो जाएगा। तो मैनेजमेंट का अर्थ हमें समझ में आ गया कि मैनेज करना, ठीक है, प्रबंध करना। तो उसी तरह हम पढ़ रहे हैं वित्तीय प्रबंध। अब वित्त का प्रबंध करना है। वित्त का प्रबंध कैसे करेंगे वो समझते हैं। सपोज वित्त का प्रबंध, हम आज की क्लास में इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे ताकि इससे हमें ये पता चले कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है। तभी तो हम आगे जो भी टर्म्स आएंगे, जो चैप्टर्स आएंगे, तब क्लियर पाएंगे। हमने वित्त को आपको बता दिया कि वित्त में क्या चीजें इंक्लूड होती है, हमने आपको बता दिया प्रबंध क्या है। अब वित्त का प्रबंध करना क्या है। सपोज एक पर्सन है, मुकेश अंबानी ले लीजिए। मुकेश अंबानी बिजनेसमैन है, उसने क्या करा, उसको बिजनेस ओपन करना है, जियो करना है या कोई भी बिजनेस ओपन करना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा,
ये तो है ही नहीं आज रात सोचा और सुबह उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले पैसा वित्त लेकर आएगा, पैसे का नियोजन करेगा कि कहाँ कहाँ से मुझे पैसा लाना है। खुद के पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो लोन लीजिए, फंड लगाइए। तो वित्त का नियोजन करेगा कि वित्त कहाँ कहाँ से लाना है। उसके बाद जब उसके पास पैसा आ गया, सपोज 2 लाख रुपए उसके पास आ गए, उसने कलेक्ट कर लिए अलग अलग सोर्स से, रिलेटिव से लिया, बैंक से लोन लिया या खुद का पैसा लगाया। जब उसने नियोजन कर लिया तो अब वो बिजनेस में लगाएगा। जब बिजनेस में लगाएगा तो उसका यूटिलाइज कैसे करना है, वित्त का उपभोग कैसे करना है, वित्त का यूज कैसे करना है, तो वो करेगा। वित्त का उपयोग किस बेटर तरीके से उस पैसे को लगाएगा, बेटर तरीके से कहाँ कहाँ उसको पैसा लगाना है, किन किन फैक्टर्स में लगाने हैं, ये चीजें वो डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर वो सही से नहीं कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो वित्त का क्या करेगा, नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, कंट्रोल। सपोज उसकी कॉस्ट में वो ज्यादा पैसा लगा रहा है, कोई लेबर बना रहा है, कोई मटेरियल खरीद रहा है, मटेरियल में पैसा ज्यादा लगा रहा है, तो वो अब सोचेगा कि मुझे अब जो मेरा मटेरियल है उसको कम प्राइस पे कैसे खरीदूं, तो उस चीज को मैनेज करेगा। यानी वो क्या करेगा, नियोजन, यानी वो उपभोग कर रहा है, उपयोग कर रहा है, उसमें वो क्या करेगा, उसको एनालाइज करके फिर उसका प्रॉपर वे से अमाउंट को लगाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के जहां से पैसा जनरेट हो रहा है और एम्प्लीमेंट तक उसको क्या करेगा, वो उसको मैनेज करेगा, यानी पैसे को मैनेज करेगा, वित्त को मैनेज करेगा। ठीक है, फाइनेंस को मैनेज करेगा, वो ही कहलाएगा वित्त का प्रबंध, फाइनेंस का मैनेज करना। ये हमने कंप्लीट है, यहां तक पढ़ा। अब इसकी हम नेचर्स पढ़ते हैं, यानी विशेषता क्या है, वित्त का प्रबंध जो हम कर रहे हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो उसकी विशेषताएं हैं, सबसे पहली दी हुई है आपको व्यवसाय प्रबंध का एक अभिन्न अंग है। क्या है, वित्त जो है, वित्त प्रबंध हम पढ़ रहे हैं वो व्यवसायिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग है। अगर हम बात करें वित्त के प्रबंध की तो हर एक बिजनेस के मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंस का मैनेज करना, पैसे को मैनेज करना, कहां से लाया, कहां लगाया, कैसे वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है तो उसको कंट्रोल करना। तो हर एक बिजनेस का अभिन्न अंग है, बिल्कुल है। ठीक है, उसके बाद है सतत प्रक्रिया। अब ये सतत प्रक्रिया इंग्लिश में कहा जाता है कंटिन्यू प्रोसेस। क्या कहा जाता है, कंटिन्यू प्रोसेस की बात करते हैं। यानी ऐसा तो नहीं है कि एक बार आपने पैसा लाए और बिजनेस में लगा के भूल गए, ऐसा तो नहीं है। आप लाएंगे, लगाएंगे, प्रॉफिट्स होगा, वापस उसको लगाएंगे, उसको मैनेज करेंगे। तो ये पूरी कंटिन्यू प्रोसेस है, सर्कल है। कैसे है, सपोज आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं 2 लाख रुपए अपने बिजनेस में, ये आपका बिजनेस है। अब क्या करा, इसमें इन्वेस्ट करा आपने पैसा 2 लाख रुपया, शायद सपोज आपका प्रोडक्शन का काम है, आपने फिर वापस वो पैसा क्या करा, मैनेज करा, ये आपने लगाया है, फिर मैनेज करा। मैनेज कैसे कर रहे हो कि सपोज आप 2 लाख रुपए लाए, कहाँ आपने उसको लगाया, फिर उससे रिजल्ट्स क्या हैं, उसको कंट्रोलिंग कैसे करनी है, वापस आपने पैसा लगाया, कहाँ लगा, कैसे लगा, उसको कंट्रोलिंग कैसे करनी। तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि आपने एक बार पैसा लगाया और भूल गए, अगर भूल गए तो बिजनेस अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, यानी आपको मैनेजमेंट की जरूरत है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस है, यानी कंटिन्यू चलता है। उसके बाद हमारी विशेषता का तीसरा पॉइंट है लेखांकन कार्य से भिन्न। अब मैम ये क्या है, लेखांकन कार्य से कैसे भिन्न है? हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी,
अकाउंटिंग में क्या करते थे, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जनरल एंट्री बनाए, फिर उसको क्या करा, लेजर पोस्टिंग करा, फिर उसको क्लासीफाई करा और फिर क्या करा, बैलेंस निकाले, उस बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में ले गए, फिर ट्रायल बैलेंस के से हम आगे की प्रोसेस में फाइनल अकाउंट बनाते थे, ये करते हैं। तो ये हम लेखांकन कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो लेखांकन से अलग है। हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंस का मैनेज कर रहे हैं और वो जो है अमाउंट की रिकॉर्डिंग का काम कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, तो भिन्न तो होगा, अलग होगा। उसके बाद है सभी प्रकार के संगठनों पर लागू। अब क्या होता है, सभी प्रकार के संगठनों पर लागू, सिंपल सी बात है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, चाय की दुकान वाला, वो भी अपने बिजनेस में क्या करता है, वित्त जो है उसको क्या कर रहा है, लागू करता है। छोटी शॉप वाला भी पर्सन है तो वो अपने वित्त का मैनेजमेंट करता है कि आज मैं इतनी परचेज करी है, आज मैंने इतनी सेल करी है, इतना मैंने प्रॉफिट कमाया है, कल इतना और मेरे को लगाना है, वो भी कर रहा है ना। तो प्रत्येक सभी प्रकार के संगठनों पर लागू है। ये तो मैंने छोटी सी बात करी, छोटे स्तर की बात करी। अगर हम बड़े लेवल की बात करते, बड़ी कंपनियां हैं, तो वो तो हर एक संगठन में क्या करेगी, हर एक विभाग में वित्त का मैनेजमेंट करेगी। ठीक है, तो सभी प्रकार के संगठनों में लागू। अब क्या होता है कि अगर बिजनेस है और हमारी अगर कोई बड़ी कंपनी खुली है तो उसमें भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होंगे, अलग अलग संगठन होंगे। कैसे होंगे वो भी समझा देते हैं आपको। अगर कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है तो उसका अलग अलग संगठन है, जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विक्रय व मार्केटिंग, मार्केटिंग विभाग है, सेलिंग और रिसर्च, खोज शोध विभाग, शोध व खोज विभाग है, और वित्त विभाग अलग से होता ही है। यानी एक कंपनी में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। होता है परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये सब डिपार्टमेंट चलते हैं। अगर कुछ खरीदते हैं तो वो सारा लेखा जोखा क्रय विभाग के अंदर में है। अगर उस प्रोडक्ट की सेलिंग और मार्केटिंग की बात आ रही है तो वो विक्रय विभाग में आता है। प्रोडक्ट की रिसर्च चल रही है, उत्पाद की खोज चल रही है तो वो इसमें आता है। और अगर फाइनेंस है तो फाइनेंस सारी इसमें आएगी। ठीक है, लेखा विभाग और ये सब इसमें आएगा। तो ये हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता फोर्थ, वह कहती है कि संगठन के प्रत्येक स्तर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो प्रत्येक स्तर तो यही हुआ है। अब इन सब में भी क्या है, इन सब में भी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब मैम आप ऐसे कैसे कह सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तो अलग विभाग है, वो देख लेगा ना ये काम। नहीं, क्रय विभाग है, उसको भी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा फाइनेंस से कि हमें पैसा दो तो हम कुछ खरीदे। सेल वाले के पास भी जब पैसा आएगा तो फाइनेंस से कोऑर्डिनेट करेगा कि हमारे पास इतनी अमाउंट है या हमें मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए इतना पैसा चाहिए, राइट। रिसर्च वाले भी बोलेगा मुझे अपने प्रोडक्ट की खोज करनी है तो फाइनेंस से कोऑर्डिनेट करेगा और फाइनेंस वाला भी सारी चीज मैनेज करेगा। यानी हम ये बात करें बिजनेस के हर संगठन में, हर लेवल पर क्या है, फाइनेंस मैनेजमेंट है। कंप्लीट है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है फिफ्थ, उच्च प्रबंधकों के निर्णय में सहायक। क्या लिखा हुआ है फिफ्थ, उच्च प्रबंधकों के निर्णय में सहायक। अब कंपनी है, कंपनी के उच्च जो भी प्रबंधक हो गए, एमडी हो गया या सीईओ हो गया, तो यानी जो उच्च प्रबंधक है जो पॉलिसीज बनाते हैं, जैसे मैंने जियो की बात करी कंपनी की, तो उसमें उच्च प्रबंधक कौन है, मुकेश अंबानी है। तो उसको निर्णय लेने में आसानी होगी, वो डिसीजन लेगा। अब किस प्रकार के डिसीजन लेगा कि उसको कंपनी में और लगाना चाहिए पैसा और इन्वेस्ट करना चाहिए या कंपनी रोक देनी चाहिए।
लगाना है तो कितना लगाना है, ये सारी चीजें वो किससे देखेगा, वित्त प्रबंधन से देखेगा। किससे देखेगा, वित्त प्रबंधन से, वित्त से देखेगा, उसके मैनेजमेंट से देखेगा। यानी जितने भी उच्च प्रबंधक हैं जो पॉलिसी बनाते हैं या कोई भी रूल्स बनाते हैं, उनके डिसीजन लेने में, या मैनेजमेंट का काम करते प्रबंधक हैं, तो उनको डिसीजन लेना है कि मुझे सपोज जियो की कंपनी है, मुकेश अंबानी अपने मैनेजर को बोलता है कि क्या अपनी कंपनी का कैसे क्या चल रहा है, मेरे को और पैसा लगाना है, क्या मैं लगाऊं? तो उसका मैनेजर क्या करेगा, पूरा मैनेजमेंट उसने फाइनेंस का कर रखा है, वो वहां से रिजल्ट्स देखेगा, फिर बताएगा कि हाँ हमें विनियोग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कौन सोचेगा, वहां का उच्च प्रबंधक। तो निर्णय लेने में भी क्या होते, सहायक होते हैं। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनाते हैं तो हम निर्णय आसानी से ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस का हमने क्या करा, मैनेजमेंट करा है, तो डिसीजन हम आसानी से लेंगे। तो ये हो गया हमारा वित्त प्रबंधन में विशेषताएं, किसकी क्या क्या विशेषताएं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा वित्त, वित्त में क्या क्या चीजें इंक्लूड, फिर मैनेजमेंट पढ़ा, फिर उन दोनों को कंबाइन पढ़ा, और हमने इसकी 5 विशेषताएं पढ़ी। हम अब पढ़ते हैं वित्त प्रबंधन क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है, 2 इसके उद्देश्य आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला दिख रहा है लाभ को अधिकतम करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किसकी बात कर रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा है। अब ये क्या है, अगर हम वित्त का प्रबंधन करेंगे तो लाभ को अधिकतम करना, हमारा सबसे पहला ही बात क्या आती है, प्रॉफिट बढ़ाना। हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस सबसे पहला टारगेट, सबसे पहला गोल रखते हैं वे जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ कमाना। हर बिजनेस का टारगेट होता है। तो इसमें भी यही है कि वित्तीय प्रबंधन में सबसे पहला उद्देश्य जो बताया वो लाभ को अधिकतम करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। अब कैसे भी बढ़ाओ, या तो आप सेलिंग बढ़ाओ या कॉस्ट बढ़ाओ। जैसे कि मैं बात करती हूँ, अगर मेरे को लाभ बढ़ाना है, लाभ की बात कर रही हूँ, लाभ बढ़ाना है मेरे बिजनेस में, तो मैं क्या करूंगी, लागत कम कर दूंगी या विक्रय बढ़ा दूंगी, सेलिंग बढ़ा दूंगी। तो जब हम लागत कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, ये बढ़ गए। जब सेलिंग बढ़ा दी तो भी प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो कंपनी का उद्देश्य है, या फिर जो भी बिजनेस है उसका उद्देश्य क्या है, लाभ को अधिकतम करना, प्रॉफिट को बढ़ाना। तो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला ही उद्देश्य है कि लाभ को, हम पैसे को ऐसे कैसे लगाएं और किस स्रोतों से हम कलेक्ट करें, कैसे लगाएं कि हमें लाभ ज़्यादा मिले, लाभ अधिक मिले। तो मैनेजमेंट से ही हमें पता चलेगा फाइनेंस के कि हमें लाभ को कैसे इंक्रीज करना है। दूसरा होता है संपदा के मूल्य को अधिकतम करना। अब ये क्या चीज है, ये इस प्रकार है कि संपदा के मूल्य को अधिकतम करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। प्रॉफिट तो बढ़ाना हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन साथ ही साथ हर कंपनी का उद्देश्य वेल्थ मैक्सिमाइज करना नहीं होता है। यानी क्या होता है, एक एग्जांपल लेती हूँ छोटा सा, कि अगर हमारे घर के पास कोई किराना स्टोर है तो वो प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट वो भी कमा रहा है, उसका उद्देश्य है, ठीक है, वो फाइनेंस को मैनेज करके पैसा क्या कर रहा है, कमा रहा है और प्रॉफिट बढ़ा रहा है। तो पहला तो वो पूरा कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो संपदा को भी अधिकतम कर रहा है। संपदा मतलब उसके बिजनेस की वर्थ, उसका बिजनेस को फैलाना, उसका उद्देश्य नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं कंपनी की बात करती हूँ तो कंपनी का उद्देश्य होता ही होता है कि उसकी संपदा को, उसके वेल्थ को या उसके विस्तार को बढ़ाना। जैसे कि मुकेश अंबानी ने अपनी वेल्थ जो है वो बढ़ा रखी है, यानी उसने अपनी बिजनेस को फैला रखा है। भाई जियो भी है, रिलायंस भी है, XY और जो कंपनियां हैं, तो उसने अपने बिजनेस को फैला रखा है। सिर्फ उसका उद्देश्य लाभ कमाने तक सीमित नहीं है, उसका उद्देश्य संपदा फैलाना भी है, संपदा को बढ़ाना भी है। तो हर एक बिजनेस का उद्देश्य ये हो सकता है संपदा बढ़ाना, ठीक है। तो पहला तो हो गया प्रॉफिट बढ़ाना, और साथ ही साथ क्या हो गया दूसरा, वेल्थ भी बढ़ाना।
तो अगर हम फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं तो इन दोनों पर फोकस किया जाता है कि हम वेल्थ कैसे बढ़ाए, प्रॉफिट कैसे बढ़ाए। कब पॉसिबल है? जब मैनेजमेंट करेंगे तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में हमने डिस्कस करा कि हमारे जो वित्त है वो क्या है, उसमें क्या चीजें इंक्लूड है, मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं उसका, उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, विशेषताएं पढ़ी। फिर वित्त जो प्रबंध है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य हो गया लाभ को बढ़ाना और दूसरा हो गया वेल्थ को बढ़ाना। और लाभ और वेल्थ को बढ़ाएंगे तभी हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीट होगा। तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी है तो इसमें यही आज इम्पोर्टेंट है कि कैसे क्या है। तो ये आज हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रो हो गया। तो कंप्लीट है यहाँ तक। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ प्लस नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।